मोदी जी को एक चेतावनी देना चाहूंगा मैं इसी मंच से, आपके पत्रकारिता के मंच से मैं कहूंगा, जो हमारी सुनेंगे नहीं हम उनको कभी चुनेंगे नहीं। 29 में योगी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। हाँ तो मोदी जी तो जमीन पे आ जाएंगे। जमीन पे आएंगे बिल्कुल मोदी जी। इन काकरोचों को संरक्षण मिला जो इन देश में भारत माता को गाली देते हैं, जो सीता माता का मान करते हैं, उनको ये सरकार मोदी जी सुरक्षा मोदी जी सुरक्षा देते हैं। योगी जी को तो हम प्रधानमंत्री बनाएंगे, देखते जाइए। आई लव योगी जी और गो बैक यूजीसी। मैं कहता हूँ मोदी जी आप थक चुके हो, अब योगी जी को आने की जरूरत है। जगह खाली करो, जगह खाली करो, अब योगी जी को आने दो। गद्दी खाली करो, योगी आने वाला। जी कि हम लोग कह रहे हैं कि योगी जी आपसे हमारी कोई बैर नहीं और बीजेपी वालों तुम्हारी कोई खैर नहीं। और अब ये चैलेंज देने लगे कि आरक्षण कोई हटा नहीं सकता, अब ये लड़ने में भी सक्षम हो गए, तो इसका माने ये सामर्थ्यवान हो गए, अब आरक्षण की कोई आवश्यकता रही नहीं है। कि हमने चुन के लाया है मोदी जी को, हम मोदी जी से ही आग्रह करेंगे कि भाई जो भी ये है, ये आरक्षण का मुद्दा, ये हटना चाहिए, ये रिफॉर्म होना चाहिए, ये मैं भी मानता हूँ। अगर सरकार सुनने के लिए तैयार है तो अभी सुने ना, बाद में और अभी क्या दिक्कत है, अभी तो और 2027 का इलेक्शन है। क्या कहेंगे, जिस तरीके से कल आंदोलनकारियों को 12 घंटे भी नहीं बैठने दिया धरना प्रदर्शन पर और उठा के खदेड़ कर लाठीचार्ज करके भगा दिया गया, तो क्या सवर्णों की यही हैसियत रहेगी ये सरकार की नजरों में? सर, जिस पे हमने विश्वास किया है वही स्वाभिमान पे घात किया है। और सबसे बड़ी चीज बता दूं, मोदी जी को एक चेतावनी देना चाहूंगा मैं इसी मंच से, आपके पत्रकारिता के मंच से मैं कहूंगा, जो हमारी सुनेंगे नहीं हम उनको कभी चुनेंगे नहीं। हम नोटा दबा लेंगे, हम घर में बैठ के रह जाएंगे, हम अपना कोई नेता और बना लेंगे, लेकिन हम कभी स्वाभिमान के साथ समझौता करने वाले से नहीं है। हमारी करनी सेना की स्त्रियों का जिस तरीके से चीरहरण किया गया है, हमारे साधु संतों का अपमान किया गया है, ये कदापि स्वीकार नहीं किया जाएगा। इसमें किंतु परिचिन और लेकिन नहीं लगने वाला है। हम उसी समाज से आते हैं जिन्होंने क्रांति की पहली गोली चलाई थी, जिन्होंने अस्थियां अपनी दान कर दी थी देवताओं के लिए। हम उस समाज से आते हैं जिन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को बनाया, उस चाणक्य की बात कर रहा हूं मैं। उस समाज में आता हूं जहां अटल जी ने परमाणु बम दिया भारत को। अब इससे ज्यादा क्या बताऊं, हमारे योगदान अतुलनीय है, उससे ज्यादा मैं आपको क्या बताऊं। लेकिन इसी सरकार ने हमारे सीने पे आरक्षण में रिफॉर्म चाहिए क्यों है? आरक्षण में सुधार क्यों चाहिए? सर क्यों चाहिए? हम अपने स्वार्थ की बात कर रहे हैं सर, देश की उन्नति की बात कर रहे हैं। पूछोगे कैसे उन्नति होगी देश की? मोदी जी कहते हैं कि भारत को हम विश्वगुरु बनाएंगे मोदी जी, भारत को हम विकसित बनाएंगे, हम बनाएंगे मोदी जी। हम क्यों पाकिस्तान से कंपेयर करें, हम चाइना से कंपेयर करें? चाइना से कंपेयर करने का मतलब कि जिनके पास हुनर है उन पे विश्वास किया जाना चाहिए। 705 नंबर लाने वाले को आप अनकाबिल समझ लेते हैं, लेकिन जो -40 में लाता है उसको आप डॉक्टर चुन लेते हैं। मोदी जी, तो क्या मोदी जी को भी ऐसे डॉक्टर के पास इलाज कराने भेजना चाहिए? अरे सारे नेताओं को ऐसी जो अमेरिका में मेदांता और उसमें कराते हैं इलाज, उनको बता देना चाहता हूं कि कराइए उन्हीं डॉक्टरों से इलाज, पढ़ाइए उन्हीं शिक्षकों के पास जिसको कासे कमल बोलने नहीं आता है। मेरी बात सुनिए अमेरिका महोदय, मैं आपको बता दूं, शाहीन बाग 100 दिनों तक रोडों को जाम करके दिया था। वह देश में ट्रंप आया था, जाफराबाद में दंगे हुए थे इसी सरकार ने हमेशा उनकी मदद की। उनको हम जब मुझे शाहीन बाग थाने में बंद कर लिया गया तो सच्चो हमारे पास आता है, कहता है भैया क्यों अपना जिंदगी बर्बाद कर रहे हो? ये सरकार ही है जो इंस्पेक्टर्स को रखना चाहती है, वरना जैसे आपको जंतर मंतर पे डंडा मार के भगाया गया उनको भगा दिया जाता। सरकार का संरक्षण मिला था उनको। काकरोचों को सरकार का संरक्षण मिला। शाहीन बाग के बड़ी बात, आतंकवादियों को शाहीन बाग के सरकार का संरक्षण मिला, इन काकरोचों को संरक्षण मिला जो इन देश में भारत माता को गाली देते हैं, जो सीता माता का मान करते हैं, उनको ये सरकार मोदी जी सुरक्षा देते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स बोलते हैं उन जाहिलों को जो मोदी की माता को गाली देते हैं। अरे सर, हम तो हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे थे, लात घूसों की बरसात कर रहे थे हमारे ऊपर। अब इससे क्या जाता है आपत्तिजनक बोलूं सर? हम वंदे भारत माता की जय बोलने वाले हैं, देश की
गद्दारी करने वाली कौम नहीं है सर। देश की इकोनॉमी को संभालने वाला अगर कोई है। आरक्षण तो 80 साल से चला आ रहा है, तो अब क्यों आपको ऑब्जेक्शन है? अब ऑब्जेक्शन क्यों है? सर हम देश की आंतरिक स्थिति को देख रहे हैं, देश के आने वाले भविष्य को देख रहे हैं, देश की दुर्दशा को देख रहे हैं, इसलिए आरक्षण में रिफॉर्म चाहते हैं। हमारे देश में हमारे भी बच्चे इस देश में पलते हैं सर। इस देश की इकोनॉमी में सबसे ज्यादा अगर कोई भी समर्पित करता है तो वो कयास समाज करता है। इस देश की शिक्षा व्यवस्था में सबसे ज्यादा योगदान किसी का है तो ब्राह्मण समाज का है। इस देश की रक्षा में सबसे ज्यादा किसी का योगदान है तो राजपूत समाज का योगदान है। इनके योगदानों को आपने सर उस मटके में डाल दिया। इस मिट्टी अगर सफाई करने में किसी का योगदान है, वो दलित वर्ग आता है, हरिजन वर्ग आता है, आप उनकी बात क्यों नहीं करना चाहते? देश की सफाई उन्होंने की, आपके घर की सफाई उन्होंने की, गली की सफाई उन्होंने की, मोहल्ले की सफाई उन्होंने की। सर मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। गधे को अगर आप चोमप्रास खाओगे तो घोड़े से तेज दौड़ लेगा। घोड़े के पैर में बेड़ियां डाल दोगे तो गधे का अधिकार तो गधे को भी है, घोड़े को भी है। किसी ने हमने शिक्षा से अपमानित किया? अगर हमारा दलित अध्यापक है तो हम उसके पैर छूते हैं सर, कैसी बात कर रहे हैं आप? और ये जो भीम आर्मी के संस्थापक जो चंद्रशेखर रावण है, हमारे दलित भाइयों को बहकाने की कोशिश कर रहे हैं। उनको बता देना चाहता हूँ, अम्बेडकर जी को शिक्षा देने वाला कोई तो था, ब्राह्मण था। अम्बेडकर जी की पत्नी कोई थी तो ब्राह्मण थी। जो कह रहे थे 10 साल के बाद ये खत्म कर देना चाहिए, वो अम्बेडकर जी थे। चंद्रगुप्त को अगर किसी ने महान बनाया, चाणक्य ने बनाया। और बता दूं मैं आपको अम्बेडकर जी को शिक्षा आरक्षण के साथ में रहते हुए मिली क्या? आरक्षण जब था ही नहीं, जब शिक्षा मिली। सर आरक्षण से पहले शिक्षा मिली। फिर वो कैसे पढ़ ली? स्कॉलर देने वाला ब्राह्मण है, आपको समझने की चीज है। वाल्मीकि को पूजने वाला ब्राह्मण है, निषाद राज और राम की मित्रता को मानने वाला ब्राह्मण है। आपको एक चीज और बता दूं, महात्मा बुद्ध को विष्णु का अवतार मानने वाला अगर कोई है तो ब्राह्मण है। वो दलित भाई क्यों नहीं समझते इस बात को, जो अविश्वास में इनके प्रस्तुत में उत्साहित में आके हमारे राम जी को गालियां देते हैं? इन जाहिलों को कौन समझाएगा जो भीम की बातें करते हैं? आरक्षण रिफॉर्म हो पाएगा, नहीं हो पाएगा? आरक्षण में सुधार होगा या नहीं होगा? ये ओठों पे फटा हुआ जुबान बोल रहा है। आपको बता देना चाहता हूँ, सरकार तक संदेश पहुंचाना चाहता हूं कि आसमान की ऊंचाइयों पे अगर आपको चढ़ाने का काम सरकार करते हैं तो जमीन में पटकने में देर नहीं लगेगी। 2029 में मोदी जी जमीन पे आएंगे? नहीं आएंगे। 2029 में योगी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। हाँ, तो मोदी जी तो जमीन पे आ जाएंगे। जमीन पे आएंगे बिल्कुल मोदी जी, उनको कोई पूछने वाला नहीं मिलेगा। मोदी के कर्म खोटे हो गए, बिल्कुल कर्म। हमने तो उनको वोट ये समझ के दिया था कि हमारे अच्छे दिन आएंगे, लेकिन ये कहा मालूम था कितने अच्छे दिन आ गए। तो मोदी जी के योगी की मांग बढ़ रही है। योगी जी की बिल्कुल आएंगे, मोदी जी नहीं आएंगे। हाँ जी सर, मोदी जी आएंगे। देखिए कुछ भी हो सकता है, योगी भी आ सकते हैं, मोदी जी भी आएंगे। मोदी जी को जाना चाहिए, आना चाहिए। तीसरी बार मेरा मानना है योगी जी जिंदाबाद। हिंदू एकता को बचाना तो योगी जिंदाबाद। योगी जिंदाबाद। आरक्षण वाले मुद्दे का असर योगी जी की सरकार में पड़ेगा? यूपी में योगी जी अब फिर से मुख्यमंत्री बन जाएंगे? देखिए सर, कोई नहीं पड़ेगा, फरक्शन कुछ नहीं होगा। बीजेपी। सर जो हमारे लिए खास है वही कर रहे हैं, हमारा नाश है। आपको बता दूं, योगी जी खास है या नहीं है? अरे योगी जी को तो हम प्रधानमंत्री बनाएंगे, देखते जाइए। सर मैं बताना चाहूंगा आपको, ये हमारा भाई है। उन सर्वन नेताओं को बताऊंगा, उस मनोज तिवारी, रवि किशन शुक्ला को बताना चाहूंगा, उस राजनाथ सिंह और जेपी नड्डा को बताना चाहूंगा। सर्वन नेता होके अपने युवाओं का साथ नहीं दे रहे, अपने युवाओं के भविष्य का साथ नहीं दे रहे। ये भाई क्या नाम है, सन्नी द्विवेदी, शिवम द्विवेदी, अयोध्या से पैदल चल के आया। किस लिए? अपने समाज के लिए, देश के उत्थान के लिए। डूब पड़ो उस चुल्लू भर पानी में जो तुम्हारी आंखें नहीं खुलती। तुम गलत को गलत और सही को सही नहीं करते। बाकी इस भाई से आप बात करिए, अयोध्या से पैदल चल के आ गए जी। इतना जुनून है आरक्षण को लेके, आरक्षण हटा के मानेंगे क्या? ये जो देखिए, हमारे समाज में पहले भी ऐसी बहुत सी कुरीतियां थी जिनका धीरे धीरे सुधार हो रहा है। 370 हटा, राम मंदिर बना, तो जब धीरे धीरे इन सब चीजों में सुधार हो रहा है तो आरक्षण में भी ऐसा हम लोग समीक्षा की मांग कर रहे हैं। जो पहले की गलतियां हमारे बुजुर्गों ने की या जो हटना चाहिए था, अब धीरे धीरे उसको हम लोग सुधार कर रहे हैं। अब ये जो युवा है, जनजी है, अब ये जो हमारी पुरानी गलतियां हो चुकी है, अब सोशल मीडिया का जमाना है और जनजी जो है, जो पुरानी गलतियां हैं उनको धीरे धीरे सुधारने का कोशिश कर रही है और आगे भी करती रहेगी। लेकिन आप
किस समाज से आते हैं? ब्राह्मण है, ठाकुर है, यादव है, ब्राह्मण है। तो लग रहा है सरकार में ब्राह्मणों की अनदेखी की जा रही है, ब्राह्मणों का शोषण किया जा रहा है, ब्राह्मणों को नीचे दिखाया जा रहा है। हाँ बिल्कुल किया जा रहा है। बीजेपी में सुधांशु त्रिवेदी हैं, ऐसे सुधांशु त्रिवेदी का मैं खुद पर्सनल बहुत बड़ा फैन हूँ मैं, लेकिन ऐसे ब्राह्मण लोग हैं लेकिन उनको बोलने नहीं दिया जा रहा, उनके ऊपर इतना प्रेशर है कि वो इस सब मैटर पे बोल नहीं रहे। तो अब हमें किसी एक ऐसे नेता अच्छा, की, योगी जी को आप कैसा मानते हैं? योगी जी आना चाहिए तीसरी बार यूपी में, नहीं आना चाहिए? योगी जी आएंगे और योगी जी प्रधानमंत्री भी बनेंगे। हाँ तो यूपी का ब्राह्मण भी दिल से चाहता है कि योगी जी ना जाती से। हम योगी जी आएंगे और क्या बोलते हैं प्रधानमंत्री पद का शपथ लेंगे। तो मोदी जी को अब जाना चाहिए, छुट्टी बिल्कुल जाना चाहिए। अब उनका अब देखिए हर चीज का एक टाइम होता है, तो अब उनका टाइम मुझे लगता है हो चुका है। मोदी जी का टाइम हो चुका है, अब योगी जी का टाइम आने वाला है। योगी जी का टाइम आने वाला है। मैं तो कहता हूँ आई लव योगी जी और गो बैक यूजीसी। मैं कहता हूँ मोदी जी आप थक चुके हो, अब योगी जी को आने की जरूरत है। जगह खाली करो, जगह खाली करो, अब योगी जी को आने दो। गद्दी खाली करो, योगी आने वाला है। जी कि हम लोग कह रहे हैं कि योगी जी आपसे हमारी कोई बैर नहीं और बीजेपी वालों तुम्हारी कोई खैर नहीं। मैं कहता हूँ सर योगी जी, एक तरफ योगी दूसरी तरफ बीजेपी, किसको चुनोगे आप? हम लोग योगी जी चुनेंगे। अब योगी चुनेंगे कि योगी जी ने जो जो वादे कर रहे हैं। अभी आपने हालांकि में गाजियाबाद में एक मर्डर केस सुना होगा, 24 घंटे भी नहीं पूरे हुए, 12 घंटे की बात करी थी और 12 घंटे में से 6 घंटे में एनकाउंटर मार के दिखाया है। उन्होंने कह रखा है गलती करोगे अपनी मर्जी से, बुलडोजर चलाएंगे हम अपनी मर्जी से। मैं कहता हूँ यूपी के अंदर ही बुलडोजर क्यों चल रहा है ये, इसे पूरे भारत में चलाओ। भारत में बुलडोजर चलेगा तो दिल्ली भी सुधार में आएगी, पूरा भारत सुधार में आएगा। भारत में बलात्कार बंद हो जाएंगे, बलात्कार कोई करेगा तो फिर सर ध्यान रखिएगा। बड़ा बम नमस्ते। नाराजगी मोदी जी से, योगी जी से कोई नाराजगी नहीं। योगी जी दिल में बसते हैं। आपने मेरी वीडियो भी चलते शायद मेरी देखियो, मैं कह रहा था कि योगी जी के पैर धो के पीना चाहूंगा मैं तो इस बात पे। योगी जी ऐसा कोई आदमी नहीं। मैं कहता हूँ योगी जी, मैं कहता हूँ किस वजह से योगी जी को पैर धो के पीना चाहते हैं आप? उस समय जो 12 घंटे में से 6 घंटे में एनकाउंटर मरवाया था, उसकी माँ को, जो पीड़ित माँ थी उसे उस समय उन्होंने अधिकार दिलवाया, उन्हें मकान दिलाया और सारी मांगे पूरी करी गई। क्या कहेंगे आरक्षण को? मैं आरक्षण को लेकर के यही कहना चाहूंगा, 70 साल में जब इनका भला नहीं हुआ और अब ये चैलेंज देने लगे कि आरक्षण कोई हटा नहीं सकता, अब ये लड़ने में भी सक्षम हो गए, तो इसका माने ये सामर्थ्यवान हो गए, अब आरक्षण की कोई आवश्यकता रही नहीं है। तो इसलिए आरक्षण होना भी नहीं चाहिए। आरक्षण देश की शांति, समृद्धि और सुख शांति में ये बाधा है, इस बाधा को खत्म कर देना चाहिए। तो क्या लग रहा है मोदी जी थक चुके हैं, उनको रिटायरमेंट ले लेना चाहिए? मोदी जी को अब ये मान लीजिए अपना बोरी बिस्तरा बांध लेना चाहिए। पहले राजाओं का ये राज प्रणाली होती थी, उनका समय पूरा हो जाता था, तो तपोवन में वन में तपस्या करने के लिए चले जाते थे। गद्दी खाली कर देना चाहिए। मैं योगी जी से भी ये कहना चाहूंगा, चुनाव से पहले जिस राज्य में आप गए, आपने एक नारा दिया कि बटोगे तो कटोगे। आज जब यूजीसी ये केंद्र सरकार लाई, तो आप अगर एक बार खड़े होकर के हुंकार भर देते कि मैं किसी भी तरह से हिंदुओं को बटने नहीं दूंगा, तो ये भारत वर्ष का हिंदुत्व योगी जी के पक्ष में खड़ा लेकिन होगा। कोई इंसान अपने सीनियर लीडरशिप का विरोध क्यों करेगा? सीनियर लीडर का इसलिए, अपने घर में रहते हुए अपने पिता का विरोध करेंगे क्या? अगर मेरे पिताजी अगर परिवार के खिलाफ जाएंगे, गांव के खिलाफ जाएंगे, बस्ती के खिलाफ जाएंगे, तो मुझे भी खिलाफ जाना पड़ेगा। राष्ट्र हित में अगर कोई निर्णय नहीं लिया, राष्ट्र का अहित हो रहा हो, जिस कानून से, जिस योजना से, जिस पॉलिसी से, तो उस सीनियर का भी विरोध करना चाहिए। क्या कहेंगे? देखिए महाराणा इनका प्रताप, कहना है कि मोदी जी से थक गई है जनता। देखिए महाराणा प्रताप से अगर 2 मिनट के लिए बैर हो जाए ना, तो हम अकबर को अपना बाप नहीं बना लेंगे, समझे। जैसे मोदी जी को, अगर मोदी को हटा दो, बीजेपी को हटा दो, तो राहुल गांधी क्या कहता है? मोदी की जगह योगी जी को ला दे तो? अच्छा सुन तो लीजिए, अगर मोदी जी हट जाएंगे तो राहुल गांधी क्या कहता है? वो कहता है कि हम प्राइवेट में भी रिजर्वेशन लाएंगे और ये जो रिजर्वेशन अभी है वो 50% और 80% लेके जाएंगे। तो भैया फिर कर लेना, फिर कोस लेना मोदी को जितना कोसना है। देखिए मैं समझता हूँ कि हमने चुन के लाया है मोदी जी को, हम मोदी जी से ही आग्रह करेंगे कि भाई जो भी ये है
ये आरक्षण का मुद्दा, ये हटना चाहिए, ये रिफॉर्म होना चाहिए, ये मैं भी मानता हूँ। हाँ, मगर हम ये वो वाला काम नहीं करेंगे जो यहाँ पे कॉकरोचों किए, जो नाली के गटर से निकले हुए लोग आकर के पुलिस को मार रहे थे और सेना को मार रहे थे, वो वाला काम हम नहीं कर सकते। कॉकरोचों के सामने सरकार झुक गई और आपको तो 12 घंटे भी नहीं टिकने दिया है जंतर वो मंतर। कोई बात नहीं सर, वो कोई बात नहीं, वो उससे कोई दिक्कत नहीं है, फिर हम बैठ जाएंगे। ऐसा तो है नहीं कि हम कहीं और जा रहे हैं। हो सकता है जंतर मंतर जैसा जंतर मंतर का जैसा जगह है वैसा ही कहीं और हम जंतर मंतर बना ले। जरूरी तो नहीं कि हम यही जंतर मंतर पे बैठे। देखिए सर, ये मुद्दा कुछ भी नहीं है। स्वर्णों का आंदोलन शांत हो गया, अभी चालू रहेगा। हर्ष दुबे तो जाके बैठ गए हैं उप मुख्यमंत्री के पास। कौन है ये? आपने जंतर मंतर हर्ष दुबे का नाम नहीं सुना? बिल्कुल भी नहीं। क्या बात कर रहे हैं? मैं तो जानता भी नहीं हूँ इसको। कौन है ये? उप मुख्यमंत्री के साथ बैठ के डील कर रहे हैं। आंदोलन को अभी कुछ समय तक रोक दिया जाए। सरकार बात मानने के लिए तैयार है, मांगे सुनेगी आपकी। सर सुनिए, ये सब बस पपेट है सरकार के, समझे। अभी कोई भी अगर सरकार सुनने के लिए तैयार है तो अभी सुने ना, बाद में और अभी क्या दिक्कत है? अभी तो और 2027 का इलेक्शन है। अगर आप अभी कर देंगे तो पूरा यूपी आपको बने कितना 400 कुछ सीटें है ना, 400 जो मोदी जी का नारा था 400 पार 543 में, वो यही यूपी में ही 400 पार हो जाएगा। क्या बात कर रहे हैं सर? मैं समझता हूँ कि आना चाहिए। योगी जी को 2027 में आना चाहिए, नहीं आना चाहिए? बिल्कुल, ये कोई बात ही नहीं हुआ। हाँ, आप लेकिन इन सब आंदोलनों से तो योगी जी के सरकार पे असर पड़ेगा। यूपी में योगी जी की सरकार है, 27 चुनाव। सुनिए, मैंने राजस्थान में सुना था मोदी तुमसे बैर नहीं और क्या वसुंधरा राजे तेरी खैर नहीं। वैसे ही यहाँ पे हो सकता है बीजेपी मोदी से बैर है, योगी से हमें कोई मतलब नहीं है। वो योगी जी है तो भैया इस देश में भगवा आएगा, इस देश में पूर्ण स्वराज आएगा। योगी जी से बैठ नहीं और मोदी जी तुम्हारी खैर नहीं है। नहीं सर, ऐसा भी मैंने तो आपको बोल दिया ना सीधा सीधी कि महाराणा प्रताप से अगर 2 मिनट के लिए कुछ अनबन हो जाए तो हम अकबर को बाप नहीं बना सकते, ये समझे। और रही बात 5000 साल पानी पिलाने वाले लोग की, तो भैया मैं सोच रहा हूँ जैसे राहुल गांधी ने बोला था ना कि एक मशीन बनाऊंगा, इधर से आलू डालो इधर से सोना निकलेगा, वैसी मैं भी एक मशीन बना रहा हूँ। मैं इधर से निकलूंगा और इधर से 5000 साल पीछे जाऊंगा और देखूंगा किसने किसने पानी नहीं पीने दिया। देखेंगे जाएगा कौन सी मशीन रहेगी वो मैं बताऊंगा ना सर, कौन सी मशीन रहेगी। देखूंगा कुआं उल्टा कर दिया था स्वर्णों ने या क्या कर दिया था, देखेंगे। ठीक है सर।